सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे सभी को। तो दीपावली का पर्व आपने बहुत बड़ा धूमधाम से बढ़िया से मनाया है। आप सभी को दीपावली का राम राम। सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। आप सभी को स्नेह आशीर्वाद। तो कैसे हैं आप सभी, कैसी रही आपकी दीपावली? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा एक बार। और अब जो है लौट जाइए वापस वही वही हाथी और वही घोड़े और वही मैदान, यानी बढ़िया से मेहनत में। तो हो जाओ सभी तैयार। देखें, एक अच्छा सा सुंदर सा सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। हाँ, तो सभी मित्र ध्यान रखें भाई। तैयार हो रहे सभी? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बाबू भैया। ये रहा आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन भाई। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या अकबर ने? तो सीधी सी बात है, कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं आपसे, इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने भाई। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। जबकि अगर हमसे यह पूछे कि भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है कौन सी है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अगर आपसे पूछे कि दीवाने आम और दीवाने खास ये दोनों ही मस्जिद जो है ये भी किसने बनवाई थी? ये भी दोस्तों शाहजहां ने बनवाई थी। मोती मस्जिद भी बनवाई थी, मोती मस्जिद। अगर हमसे ये पूछे कि भारत के प्राचीनतम मस्जिदों में जो एक कौन सी है दिल्ली में, जो जिसका नाम है दोस्तों कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद भाई, ये भारत की प्राचीनतम मस्जिदों में से दोस्तों कहां पर है? दिल्ली में। और इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़ी मस्जिद है, ध्यान रखो, तो वो है दोस्तों मक्का। मक्का कहां पर है? सऊदी अरब में। और मदीना भी कहां पर है? सऊदी अरब में। मक्का और मदीना सऊदी अरब में है। और इसी को बोलते हैं हज की यात्रा कह दो चाहे आप लोग एक शब्द के रूप में, इसे काबा कहा जाता है। इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान पूछ सकते हैं आपसे, काफी चर्चा में रहा अभी, जो कौन सा है दोस्तों? अल अक्सा मस्जिद। कहां पर है बताओ देखे? अल अक्सा मस्जिद, जो कि है दोस्तों इजराइल में, जेरूशलेम इजराइल में है भाई। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने एक तो ये बनवाया था, एक औरंगजेब ने बनवाया था अपनी लुगाई की याद में बीबी का मकबरा भाई। बीबी का मकबरा जो कहां पर है? संभाजीनगर में, इन महाराष्ट्र में। और अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सिकरी और अकबर के द्वारा ही दोस्तों बनवाया गया था बुलंद दरवाजा। सबसे इंपॉर्टेंट बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, तो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है भाई। कहां पर है ये? फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने 3000 रुपए में वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को भारत में व्यापार की छूट प्रदान कर दी थी भाई? देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि व्यापारिक छूट पहली बार जो दी थी वो जहांगीर ने दी थी भारत में। देखो आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर जब राजा बना था, मुगल राजा हुआ था, तो जहांगीर के समय 4 अंग्रेज अधिकारी भारत आए थे भाई। कौन कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस, दूसरा नाम था सर टॉमस रो, तीसरा नाम आता है विलियम फिंच, और चौथा नाम आता है एडवर्ड टेरी। देखो कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर की पहली मुलाकात कहां हुई थी? आगरा में हुई थी, याद रखो आप लोग, जहां पर जहांगीर ने इसको 400 की मनसब प्रदान की थी भाई। 400 की मनसब दी थी। लेकिन मेन जो अहम मुलाकात है वो ये है, जहांगीर और सर टॉमस रो की पहली मुलाकात कहां हुई थी? अजमेर में हुई थी, जहां पर इसने जहांगीर ने भारत में इसको व्यापार करने की छूट दे दी थी। और इसके बाद दोस्तों
जो एक एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था कब? 1717 ईस्वी में, जब राजा बना था कौन? फर्रुखशियर। क्योंकि इस समय तक मुगलों का लगभग जो अंत होना शुरू हो गया था, तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई फर्रुखशियर। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम दोस्तों, जिसे इतिहास में अपन, जो औरंगजेब का जो बेटा था मुअज्जम इसका नाम था, बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बना था। बहादुर शाह सेकंड जो है वो बहादुर शाह जफर होता है, याद रखें आप लोग। और मोहम्मद शाह, जिसे इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, जिसके समय 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हुआ था। किसका? नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर। नादिर शाह का आक्रमण ईरान का, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। और यही भारत से कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था भाई, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले गया था। तो फर्रुखशियर आपका दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो गया है। कंप्लीट सभी के। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई आपके सामने, ये रहा। किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में 1912 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड की हत्या की प्रयास किया गया था भाई? आपको सबको पता होना चाहिए कि 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम भारत आया था भाई। कौन आया था? जॉर्ज पंचम भारत आया था, ब्रिटेन का, अपनी मैडम मेरी के साथ में। मेरी नहीं, इसका नाम ही मेरी था ना तुम्हारी ना किसी और की, ये केवल जॉर्ज पंचम की थी मेरी। तो मैडम मेरी के साथ में। और इसी समय इस जॉर्ज पंचम ने दोस्तों भारत की जो राजधानी है वो इसने कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी भाई। कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा कर दी थी कब? ये बात है 1911 की, सुन लेना अच्छे से। अगर ये पूछे कि राजधानी बनी कब थी, तो राजधानी बनी थी 1912 ईस्वी में। और जब ये जुलूस निकल रहा था, इसी जुलूस पर दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के जुलूस पर जो है बम फेंका गया था। किसके लीडरशिप में? रास बिहारी बोस। ठीक है, खुदीराम बोस इसके सब जो साथ में थे, लेकिन रास बिहारी बोस के नेतृत्व में यह कार्य हुआ था। तो ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। और साथ में यह भी ध्यान रखना 1911 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, इसी जॉर्ज पंचम ने, क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध चल रहा था। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 ईस्वी में। रद्द कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। इसी समय 1911 में जो है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था भाई, जनगण मन गाया गया था। तो यहां आपका भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बताओ। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्न में से कथनों विचार कीजिए। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? जी नहीं, कोई मतलब नहीं है। अनुच्छेद 357 सभी मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? जी नहीं, कोई मतलब नहीं है। ध्यान 1 व 2 इसमें जो है आपको ध्यान रखना है। देखो 1 मिनट वापस समझना, मैं आपको पहले गणित समझाता हूं, इसकी बाद में समझ में आएगा। अनुच्छेद 356, 352, 356 और 360 तीन प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल होता है भाई। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल और एक होता है वित्तीय आपातकाल भाई। हाँ, अरे मान यार, देखो मैं आपको बता रहा हूं। 352 में होता है नेशनल इमरजेंसी, 356 में होती है स्टेट इमरजेंसी और 360 में होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। याद रखो, जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, देखो आपके क्या अनुच्छेद 356 19 में क्या है? 19 में अपन को आपके 7 प्रकार की पहले स्वतंत्रता हुआ करती थी। अब 19(1) A B C D E F G इसमें अपन को 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधी सी बात है। क्योंकि 356 क्या है? राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल में कभी भी अपने अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, केवल किस में होते हैं? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल में होते हैं, 352 में होते हैं। कंप्लीट है, तो ये तो गलत बात होगी। 357 सभी मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? जी नहीं, मूल अधिकार निलंबित संबंधित कौन सा है? 352 है। और सभी मूल अधिकार कभी निलंबित होते ही नहीं है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के समय भी आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का, अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि का अधिकार, दोष सिद्धि का अधिकार, दोष सिद्धि का अधिकार। और 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, अर्थात न तो 1 और न 2, दोनों ही गलत है बातें हैं।
करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी आपका यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, बताओ। देखें, मूल कर्तव्य है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, वित्तीय आपातकाल है, या राष्ट्रीय आपातकाल। मैंने अभी वित्तीय और राष्ट्रीय आपातकाल अभी बताया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 जो अब तक कितनी बार लगा, 3 बार। 1962 भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, तब 2 शर्त पे लगता है ये, एक तो बाह्य आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह के समय, भारत व चीन युद्ध, और एक 1971 भारत व पाक के मध्य युद्ध हुआ था, और तीसरा 1975 आंतरिक अशांति। एक चीज जरूर ध्यान रखना कि इस आंतरिक अशांति वर्ड को अब हटा दिया गया है। आंतरिक अशांति वर्ड के स्थान पर क्या जोड़ दिया है, सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा था, 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी भाई देसाई सरकार। और यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाभियोग। वित्तीय आपातकाल भी मैंने आपको बताया 360 जो भारत में अब तक नहीं लगाया गया है। महाभियोग राइट आंसर होगा। मूल कर्तव्य जो है वो है संविधान का भाग 4A आर्टिकल 51A, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई। याद रखें, राष्ट्रीय आपातकाल देश में कब लगता है, जब कोई दूसरा देश आक्रमण करता है या सशस्त्र विद्रोह होता है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 किस देश से लिए गए थे भाई, रूस से। मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं था, फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 कर्तव्य जोड़े थे, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और जोड़ दिया, तो कितने हो गए 11। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा को लेकर के अटल जी ने 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो यहां आपको ध्यान रखना। अब महाभियोग, महाभियोग प्रणाली किस देश से ली गई है भाई, तो ये ली अपन ने अमेरिका से। एक एक पॉइंट को सही ढंग से नोट करना है, लिखना है, ध्यान रखना आप लोग। हाँ, तो महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया। और महाभियोग कब लगता है, तो यहां सबसे पहले आपको महाभियोग का ध्यान रखना है कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल आता है, आपके सॉरी माफी चाहता हूं, जब भी राष्ट्रपति के 2 शर्त के ऊपर महाभियोग लगाते हैं, सिद्ध कदाचार या पद का दुरुपयोग। और महाभियोग कहां लगाया जाएगा, कहां लाया जा सकता है, पहले संसद के लोकसभा में या राज्यसभा में, बताओ। देखे, कमेंट करो जल्दी से। तो याद रखना, उपराष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग लाया जा रहा है तो पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जा रहा है तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित में प्रस्ताव होगा, फिर उसी सदन में 2/3 बहुमत से पास होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, जहां 2/3 बहुमत से पास होगा, राष्ट्रपति को उसी दिन पद का त्याग करना होगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को सूचित करना जरूरी है। अगला पॉइंट सुन लेना, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी, राष्ट्रपति का महाभियोग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों दीपोत्सव का पर्व चल रहा है, और दीपावली का पर्व उत्कर्ष आपके साथ में बड़े धूमधाम से मना रहा है। और आप सभी को ज्ञात हो कि कल इस ऑफर का लास्ट डे है, यानी 24 तारीख। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी इस बैच के साथ जुड़े हैं, एसएससी और रेलवे की तैयारी अगर आप करते हो तो सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट, प्लस जो कोर्स टॉप कोर्स है अपने उनमें 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसके लिए आपको UC 13 कूपन कोड यूज करना है। और कोर्स की वैलिडिटी आपके लिए दोस्तों रहेगी एग्जाम तक। और अगर आप अंतिम रूप से चयन होकर के आते हो तो आपको संपूर्ण फीस मिलेगी वापिस 24 अक्टूबर तक, ये जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों उत्कर्ष ऐप में एसएससी और रेलवे के, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका बैच है वो 1200 रुपये स्टैंडर्ड, और प्राइम कोर्स 2400 रुपये में है। एसएससी जीडी का 1200 और 2400 में है। और इसके साथ ही अक्षय बैच जो दोस्तों आपके 500 रुपये स्टैंडर्ड और 950 रुपये प्राइम, एसएससी और मैथ रीजनिंग के लिए स्पेशल। आपके एसएससी रेलवे मास्टर पास आपके लिए 3000 रुपये में। साथ में ही आरआरबी डी ग्रुप का बैच, एसएससी एमटीएस 70 डेज बैच टारगेट बैच जो है, एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैच, एसएससी सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन जो अपना जोधपुर क्लासरूम से और जयपुर दोनों से जो है, और अपना एसएससी सीएचएसएल का 60 डेज का जो स्पेशल टारगेट बैच है, एसएससी सीपीओ का जो बैच है, और साथ में आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस बैच, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का जो इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का जो बैच है, और साथ में दिल्ली पुलिस का आपका गौरव बैच, आप सबका सबसे चहेता बैच। अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती भी आ रखी है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। स्टैंडर्ड बैच मात्र 200-479 रुपये में एक रिचार्ज में मिल रहा है पूरा, जिसमें आपको लगभग 1000 घंटे की तो क्लास मिलेगी यार। नोट्स वगैरह मिलते हैं इसके अंदर प्राइम में आपको, ठीक है। सारी क्लासेज लाइव मिलने वाली है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो 50 कुमार गौरव सर की स्पेशल क्लासेज इसके अंदर मिलने वाली है।
सभी फैकल्टी का पूरा सिलेबस मिलने वाला है। तो इसमें भी आपको शानदार अभी ऑफर मिल रहा है, और जितने भी अपनी टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर भी आपके अप टू 90% तक का शानदार उपहार आप सभी को मिल रहा है। तो अब देरी किस बात की भाई, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताओ देखें। अफगानिस्तान का नेशनल गेम क्या है? हॉकी, फुटबॉल, शूटिंग या बुजकाशी? भारत का तो है हॉकी, सबको ही पता है आपको। भारत और नलिस्तान यानी पाकिस्तान का। फुटबॉल कहाँ का है? अर्जेंटीना है। विश्व का सबसे लोकप्रिय गेम फुटबॉल ही है, और फुटबॉल का मक्का बोलते हैं किसको? ब्राजील को। और शूटिंग दोस्तों, इसके बाद बुजकाशी जो है अफगानिस्तान का नेशनल गेम है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो पूछते हैं वो कौन सा पूछते हैं? एक तो पूछते हैं बुल फाइट्स, कहां का है? स्पेन का। एक आइस हॉकी, कनाडा। और एक ध्यान रखना, श्रीलंका वॉलीबॉल, चाइना टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। इसके बाद में अगर आपसे बात करूं मैं तो अमेरिका, अमेरिका का बेसबॉल। और अमेरिका के बाद में भूटान तीरंदाजी। तो ये कुछ है जो इंपॉर्टेंट कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिनके बारे में बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है भाई। तो बुजकाशी आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। सरक्रिक विवाद, ये देखो बुजकाशी गेम कैसा होता है वो भी देख लीजिए। घोड़े पर बैठ करके अभी तो अफगानिस्तान वाले जो है पाकिस्तान को खिला रहे हैं बुजकाशी, पता है आपको? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी मामला बहुत गंभीर चल रहा है। पाकिस्तान को औकात दिखा रहे हैं ये भी। अगला क्वेश्चन का उत्तर बताओ देखे। सरक्रिक विवाद, हाँ, सरक्रिक विवाद जो है वो किन देशों के मध्य है भाई, ध्यान रखो आप लोग। तो सरक्रिक विवाद भारत और, विवाद नाम का नाम आते ही पाकिस्तान है, देख लो पूरे विश्व में ये तो पाकिस्तान है या तुर्की है, 2-3 देश ये तो विवाद के नाम से हैं। अपवाद यही है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये सरक्रिक कहां पर है पता है आपको? ये दोस्तों गुजरात। अभी पाकिस्तान की हरकतें यहाँ ज्यादा बढ़ गई है उल्टा की, और ध्यान रखना आप लोग। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सरक्रिक विवाद है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बॉर्डर का जो विवाद है। और अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान को जो है ये भी शक्कर खिला रहे हैं अभी अफगानिस्तान वाले भी। तो यहाँ आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश बनाता है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ में भी 1974 से अपना विवाद चल रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने 100वां संविधान संशोधन किया था 2015 ईस्वी में, 15 ईस्वी में, जिसके तहत जो दोनों के बीच में जो सीमा का विवाद था उस विवाद को सुलझा दिया गया है भाई, फिनिश कर दिया गया है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये रहा भाई। स्टील सिटी राउरकेला जो कहां पर है भाई? ओडिशा में। ओडिशा में किस नदी के किनारे? वाह कितना खतरनाक क्वेश्चन है यार। हाँ, जो ओडिशा का जो कटक शहर है वो महानदी के किनारे है, लेकिन ये जो है ये है ब्राह्मणी नदी के किनारे भाई। स्वर्ण रेखा के नदी के किनारे जमशेदपुर झारखंड, जमशेदपुर झारखंड। ये भी सवाल पूछते हैं भाई, कौन सा शहर किस नदी के किनारे? विश्व में पूछते हैं, भारत में भी। भारत में सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है ना, एक तो होता है पणजी शहर। पणजी शहर किस नदी किनारे है? मांडवी, गोवा में है। एक पूछते हैं हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी। एक पूछते हैं नासिक,
गोदावरी, गोदावरी। एक पूछते हैं आपके प्रयागराज, आपको पता है संगम गंगा यमुना सरस्वती। और एक बद्रीनाथ, अलकनंदा, अलकनंदा। एक कोलकाता, हुगली। एक श्रीनगर, झेलम नदी। एक विजयवाड़ा, कृष्णा नदी। जबकि विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी किनारे है, याद रखना। विजयनगर कर्नाटक में जो है ना, तुंगभद्रा। और अयोध्या, नगरी हो अयोध्या श्री, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। तो सरयू नदी किनारे जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, आर्यावर्ते, भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम से, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो अयोध्या जो है, अभी आप लोग दीपावली मनाए, दीपावली के अवसर पर जो है विश्व रिकॉर्ड बना है कि जब सरयू नदी में जो 28 लाख से अधिक दीपक जो है जला करके रिकॉर्ड बनाया है, आप सभी को पता है। तो बड़े गर्व की बात है दोस्तों। आप सभी को भी पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। सभी को बढ़िया से दोस्तों मेहनत करो, देखे। और इस बार रेलवे या एसएससी पार का जो स्लोगन है उसको, दिल्ली पुलिस के पार का जो स्लोगन है उसको सार्थक सिद्ध करना ही है। तो अब मिलते हैं कल वापस शाम की 5 बजे। तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप भी दीपावली मना करके थोड़ा सा रिलैक्स हुए, हल्का सा, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। और बढ़िया से मेहनत को भाई रेगुलर करनी ही पड़ेगी, इसमें परेशानी कोई बात ही नहीं है। मिलते हैं कल, तब तक सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मज़े में रहो। बिल्कुल गौरव बेच की क्लास भी जो है वो भी कल 24 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी सुबह वही समय से। तो हो जाओ सभी तैयार। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे राधे।